नमस्कार, मैं दशरथ प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के घने सारना जंगल से नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की खबर सामने आई है। झारखंड पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐतिहासिक ऑपरेशन मेघाबुरु के बाद सारना बहुत जल्द पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी ने इस अभियान को राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि 22 और 23 जनवरी की रात छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमडी और बहावा इलाके में झारखंड पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाया। करीब 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में कुल 17 नक्सली मारे गए, जिनमें नक्सल संगठन के कई शीर्ष और कुख्यात चेहरे शामिल हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी, 25 लाख का इनामी अनमोल उर्फ सुशांत, अमित मुंडा, पिंटू लोहार, लालजीत उर्फ लालू जैसे नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद सभी 17 शवों को चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। 6 अलग अलग मेडिकल टीमों द्वारा मजिस्ट्रेट की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अस्पताल परिसर में बैरिकेडिंग कर मीडिया और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने मौके से 4 AK-47 AKM राइफल, 4 इंसास, 3 SLR, 3 303 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सल संगठन की कमर तोड़ने वाला झटका है। प्रेस वार्ता में सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह, आईजी अभियान S माइकल राज, डीआईजी अनुराजन केसपोट्टा और एसपी अमित रेणु सिंह भी मौजूद रहे। बहरहाल सारंडा की धरती पर सुरक्षा बलों का ये निर्णायक प्रहार नक्सलवाद के खिलाफ जंग में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। कोई बुलेट इंजरी नहीं है, कुछ लोगों को जरूर चोटें लगी हैं, भागदौड़ में, गिरने में, इस तरह से कुछ लोगों को चोट लगी, लेकिन किसी का कोई सीरियस नहीं है, किसी को हॉस्पिटल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। सर, कोई ग्रामीण भी 5 नक्सली और मारे गए हैं? नहीं, ये ऐसी 5 नक्सली नहीं, टोटल 17 है। इसी 17 में से 5 जो भी आपको जोड़ना हो, लेकिन 17 ही है टोटल। नहीं, आज कुछ 17 के बाद और नहीं, कुछ नहीं। सर, ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं, ग्रामीणों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सभी 17 की पहचान हो चुकी है, एक आदमी की पहचान हो चुकी है। सर, ये 50 नक्सली है, उसमें कोई कितनी जो इनामी हार्डकोर कुछ है? और जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, एक मिसिर बेसरा है। अनमोल को भी इनफैक्ट अगर आप जो मारा गया उसको भी सेंट्रल कमेटी मेंबर के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन वो मारा गया है। उसके अलावा ये सीम मंडल है, अजय माथुर है, फिर राम प्रसाद मार्डी है, सचिन है, रवि सरदार है। इस तरह से बहुत लोग हैं जो नामी है अभी भी, और सब लोग के ऊपर इनाम है। सारंडा भी है कि सर कहीं और एक्टिविटी है? सारंडा में हम लोग को जो सूचना मिली है कि सारंडा में ही अभी अलग अलग जगहों पे हैं। मैम, कोई मैसेज? सब बात तो क्लियरली बोल दिया आईजी साहब, उसमें मैसेज की बात नहीं है। ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग, यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। बहुत सुंदर प्लानिंग हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये ऐतिहासिक है और इसमें यही एक मैसेज है कि लोग हिंसा का पथ को छोड़ें और डेवलपमेंट से जुड़े, विकास से जुड़े। इसके लिए पुलिस भी आगवर है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इच्छुक है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोग का जो जो एरिया से नक्सल मुक्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग विकास का कार्य करें। ये हम लोगों का प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। टारगेट है 2025 मार्च तक, 26 मार्च तक खत्म कर देने का नक्सल, वो सारंडा मुक्त हो जाएगा नक्सल मुक्त। टारगेट से ही हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। ऑपरेशन मेघाबुरु कंटिन्यू है और ये मेरा प्राथमिकता है। मैं योगदान के बाद यहाँ सबसे पहले ही आई थी चाईबासा और अब अभी भी ये प्राथमिकता के लेवल में ही है। मैम, ये जवानों और पदाधिकारी का एक शिकायत की ट्रांसफर पोस्टिंग काफी लेट से हो रही है, 3 साल से अधिक समय से यहाँ पे लोग हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये नक्सल से संबंधित है क्या?